कंसंट्रेशन चेंज करें तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, इसी बात को समझाया रेट लॉ ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मेरा नाम है पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें, अपने नोट्स खुद बनाएं, सबसे बेस्ट वही है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट से नोट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में www.physicswala.com। नीचे कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। क्या है आज टॉपिक? रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए रेट लॉ से स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ क्या है? रेट लॉ explains the dependence of rate of reaction। क्या बोलते थे इसको हम? ROR, rate of reaction on concentration of species in reaction। जो डिफरेंट स्पीशी इन्वॉल्व है रिएक्शन में, डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, उनकी कंसंट्रेशन चेंज करने पे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, कैसे रिएक्शन की स्पीड पे फर्क पड़ेगा, ये बताएगा रेट लॉ। ठीक है, एक बात और सुनो। दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंस होता है। एज it changes with change in concentration of species। मतलब टेढ़ी खीर है, इसको अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो, हमें डिटेल में पढ़ना नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो डिफरेंट रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसको स्टडी कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो डिपेंडेंस है, दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज। जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगी वैसे वैसे डिपेंड करने का जो तरीका होगा, जो पैटर्न होगा, वो भी बदलता जाएगा। बट हम इसकी स्टडी करेंगे, हम बहुत सी सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टडी करेंगे। वी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस। We only study the simplest form of dependence। ये डिपेंडेंस पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, only one method, और बच्चों वो मेथड है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो और पता करो कि किसकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है। और कोई तरीका नहीं है ये पता लगाने का कि रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। ठीक है, रेट लॉ क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन रिएक्शन। स्पीशीज मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट वगैरह। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, बट हम कॉम्प्लेक्स वाले पढ़ेंगे, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टडी करेंगे। और ये पता लगाने का एक ही तरीका होगा, एंड दैट विल बी कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर है? क्लियर है? रेट लॉ कहां से आएगा? एक्सपेरिमेंट से आएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल लिया जाए इसका, मिटा रहे हैं? ओ चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक रिएक्शन लिखा है 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और एक्सपेरिमेंट से हमने पाया कि A की कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए से, है ना। बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, सिर्फ एक कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या कहते हैं, ए की पावर 1 पे प्रोपोर्शनल है। फिर हमने देखा कि बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। इंक्रीज डिक्रीज सब कर सकता है,
अभी इंक्रीज किया, यानी बी की कंसंट्रेशन डबल की और ए को अब कांस्टेंट रखा, ए को नहीं हुआ, सिर्फ बी की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। इसको डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 बढ़ गया। एक्सपेरिमेंट से पता चली ये बात। हमने इन दोनों बात को ध्यान से देखा और रिजल्ट निकाला, आर ओ आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2। कर सकते हैं ऐसा, कांस्टेंट लगा दिया, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। अभी समझेंगे इसको भी और एग्जांपल ले रहे हैं। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। और ये जो आपने पूरा एक्सप्रेशन लिखा इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। जल्दबाजी कई बार हम रेट लॉ बोल देंगे, एक ही मतलब है ना, रेट लॉ का एक्सप्रेशन। रेट लॉ क्या बताता है? डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। इससे पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी की कंसंट्रेशन के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। कैसा भी आ सकता है, यहाँ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, ये -1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, हाफ, कुछ भी हो सकता है। हो सकता हो ऐसा हो कि बी की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क ना पड़े, बी की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क ना पड़े, मतलब बी की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ बी की पावर 0 हो जाए। हो सकता हो ऐसा हो कि ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जा रहा, यानी इसको डबल करने पे ये हाफ हो रहा हो, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको 2 टाइम्स बढ़ाया, ये 1/2 हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ए की पावर -1। यहाँ -1 भी हो सकता है, यहाँ 0 भी, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। हो सकता हो ऐसा हो कि ए की कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़े, ए की कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ाने रिएक्शन 2 गुना हो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर। ए को 4 गुना बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़ा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू √a, ए की पावर 1/2। कुछ भी हो सकता है। कैसे पता लगेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, जैसे एक थे गुल्डबर्ग एंड वेग, गुल्डबर्ग एंड वेग, इनके पास था एक लॉ ऑफ मास एक्शन, अलादीन का चिराग। ठीक है, तो अलादीन का चिराग उस समय काम करता था, आज जमाने में अलादीन का चिराग है, आप मानोगे? सर क्यों मानोगे? आप लेक्चर ही क्यों देखते? होता है क्या? कई लोग सोच रहे हैं चिराग होता है, चिराग नहीं होता है। गुल्डबर्ग वेगे लॉ ऑफ मास एक्शन, इनके पास अलादीन का चिराग था। इन्होंने कहा ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, नो दिस इज टाइम वेस्ट। इन्होंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन के ए के साथ क्या लिखा है? 2। अच्छा, तो ए की पावर 2, बी के साथ क्या लिखा है? 1, तो बी की पावर। ये था इनका लॉ ऑफ मास एक्शन कि यहां से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उठाओ और उसी को पावर में लगा दो। ठीक है, तो ये मेथड बहुत ही कम रिएक्शन पे सक्सेसफुल हुआ, अभी लास्ट में बताएंगे कहां पे सक्सेसफुल हुआ, बट जनरली ये मेथड गलत है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में निकालेंगे एक्सपेरिमेंट करके, देखेंगे कि ए की कंसंट्रेशन चेंज होने पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज हो रहा, वहां से ए के साथ रिलेशन। एक बात तो आपको क्लियर हो गया है कि मैक्सिमम बातें एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल कोई बात हो नहीं रही। क्या समझे? आप लिख करके फॉर्मूले पे कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि वो हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज हो जाएगा रेट, और जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। अभी इसको देखते हैं। फिर सिर्फ बी की चेंज करेंगे, सिर्फ बी चेंज करेंगे, देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बी के साथ कैसे चेंज हो रहा, बी के साथ लिखेंगे, फिर लिख देंगे इज इक्वल्स टू के, ए की पावर जो भी आई, बी की पावर। क्लियर? ये तो एग्जांपल है, इसको नोट करना, नोट कर लो, ये तो बस समझा रहे थे, जनरल टर्म लिख के लिखवाएं पूरा कहानी। तो मान लो यही है 2a + b गिव्स प्रोडक्ट। अब मान लो हमने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, हम लैब में गए, है ना, लैब में बढ़िया हमने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, और एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चला कि ROR रेट ऑफ रिएक्शन, मैं तो स्टार्ट कर दूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल r, ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x, एंड ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b की पावर। कुछ भी हो सकता है ना, मैंने बोला ना, डबल पे डबल हो, डबल पे 4 गुना हो, डबल पे हाफ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, डबल पे चेंज ना हो, तो एक्स वाई चीज का क्या रखेंगे, और ये चीजें कहां से मिली? एक्सपेरिमेंट करके मिली। अब हम बोल सकते हैं यहां से ROR इज इक्वल्स टू a
ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, इसको हम क्या बोलेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझो इसमें अलग अलग टर्म्स की बढ़िया बढ़िया मीनिंग्स। ये क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ ए है ये तो, मोल्स पर लीटर में। ये क्या लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ बी है, मोल्स पर लीटर में। ये क्या है? एक्स। एक्स को हम एक नाम दे देंगे, पावर तो है ही है। एक्स को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसी तरह से y को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। और ध्यान देना x एंड y बोथ कैन बी एनीथिंग नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव एज वेल एज फ्रैक्शन है ना, 1/2 भी हो सकते हैं। सेम हियर, x और y की वैल्यू जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल सब हो सकती है। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a विथ रिस्पेक्ट टू b। अब यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आता है x प्लस वाई। इसको हम बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये टर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहां से पूरी केमिकल काइनेटिक्स के लिए। इसको टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह दो, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह दो, या सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिखा हो तो यही मतलब है। विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स है, रिस्पेक्ट टू वाई टू बी वाई है, और ओवरऑल ऑर्डर एक्स प्लस वाई। इसको हम एन से डिनोट करते हैं जनरली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एन से डिनोट करते हैं। यहां से हम आपसे पूछें व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे से, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और इसको हम बोलते हैं एन। और एन के ऊपर भी ये सारी कंडीशन लग जाती है क्या? एन कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी फ्रैक्शनल। तो कभी ये नहीं कहना कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को उठा के बनाएंगे, क्योंकि अगर आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उठा लोगे 2 और 1 तो n हमेशा पॉजिटिव और इंटीजर ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और हमेशा इनकी वैल्यू इंटीजर में मिलेगी आपको। तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव तो मिल ही नहीं सकती, पर ऐसा होता नहीं है। हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। एक्सपेरिमेंट्स बताएंगे ना, देख के थोड़ी ना, अलादीन का चिराग थोड़ी ना। गुल्डबर्ग एंड वेगे लॉ ऑफ मास एक्शन फेल्ड, तो कहते सीधा सीधा इसको उठा लो, गलत था। अलादीन का चिराग नहीं है। जो भी चीज होती है रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ कहां से आता है? रेट लॉ कहां से आता है? सिर्फ और सिर्फ देखिए, हमने देखा बी का कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया, मतलब प्रोपोर्शनल बी की पावर -2। कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? x ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, एंड x प्लस y इसको बोलते हैं n ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नोट कर लें, इतना नोट कर लिया। यहाँ पे k क्या है? k को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। आइए k की बात करते हैं अच्छे से। k को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इसकी बात करते हैं रेट कांस्टेंट। इसको थोड़ा और इंपॉर्टेंस देंगे, पहले इतना छाप लें। छाप लिया? क्या आप रिएक्शन देख के ये लिख सकते हो ना? क्या आप एक्सपेरिमेंट देख के लिख सकते हो? हाँ, क्लियर है? मिटा दें। तो रिएक्शन देख के भी लिख सकते हो, बट कुछ ही स्पेसिफिक रिएक्शन होगी जहां पे गुल्डबर्ग एंड वेगे लॉ ऑफ मास एक्शन ट्रू होगा, हमेशा नहीं। तो के की बात कर रहे थे। व्हाट इज के? व्हाट इज के? तो बच्चों के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या के को कई किताब में बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट क्या है? वेलोसिटी तो है स्पीड, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है ना। या के को कई बार बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है ना। चाहे रेट कांस्टेंट बोलो, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो, चाहे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलो, क्या मतलब है? यहां से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x, बी की पावर y। कहां से आया? ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक, अब के को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। मतलब समझो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ all species in rate law expression is unity, इसको यदि हम 1 ले लें,
कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो भी इन्वॉल्व भी 2 या 3 भी हो सकती है, 40 सबको यदि 1 ले लें हम, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 ले लें, तो ध्यान से देखो इस टाइम आर ओ आर के इक्वल हो जाएगा बाई 1 की पावर जो भी हो, यानी k इज इक्वल्स टू रिएक्शन रेट when concentration of all species rate law expression is unity, इसलिए नाम क्या रखा, स्पेसिफिक रिएक्शन। स्पेसिफिक क्या होता है, पर यूनिट, कोई भी चीज पर यूनिट में, तो यदि सारे टर्म्स की कंसंट्रेशन 1 है, सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, सारे रिएक्टेंट्स नहीं बोलो, ये बोलो कि रेट लॉ में जितने भी स्पीशीज है सबकी कंसंट्रेशन अगर 1 है, देन k is equal to rate of reaction, k is equal to rate of reaction। एक और बड़ा बढ़िया खेल होता है यूनिट ऑफ के का, बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है यूनिट ऑफ के का, जरा समझो, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ के। यहाँ से सवाल भी आ रहे हैं कंपटीशन में, बड़े ट्रिकी हो जाते हैं। के क्या होगी जरा देखो, यहाँ से के इज इक्वल टू हो जाएगा आर ओ आर अपॉन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। के अपने आप में कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करता है, इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे, आज के लेक्चर में नहीं, बहुत आगे। ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अच्छा, Hi, I'm Shaman from Bangalore and I'm an aspiring data scientist within a couple of months after completing with Simplilearn. अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पढ़िए मेरे साथ, पढ़ी होगी, क्या होती है, मोल्स पर लीटर और साथ में सेकेंड इनवर्स। जनरल यूनिट यही होती है, कॉमनली तो हम यही यूनिट है, इनवर्स लिख लो, जो लिखना हो लिख लो। कल जो हमने डिस्कस किया था यूनिट पे हम आ गए थे धीरे धीरे, है ना? याद है? याद है या भूल गए? हेलो, हाँ, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सारे जिसमें हमने एक डिफाइन किया था, उस डिफाइन करके हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। फाइनली कमिंग इनटू दैट ऑल, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन मोल्स पर लीटर सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन की हमेशा से यूनिट होती है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। एक है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल्स पर लीटर, बी भी क्या है, कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर की पावर वाई। जरा ध्यान से देखो क्या होने वाला है, ये बन जाएगा x प्लस वाई, और अगर आपको याद हो x प्लस वाई को तो हम n बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सुनो यहाँ पे लिख लें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं मोल्स पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और नीचे हो जाएगा मोल्स पर लीटर, x और y ऐड होके क्या बन जाएंगे, n। यहां से आप बोल सकते हो इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n। दिस इज द यूनिट ऑफ k, एंड यूनिट ऑफ k डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी नहीं समझ रहे सर क्या, इसमें क्या भाई,